आज की वीडियो खासकर उनके लिए है जो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर पढ़ने के लिए, जॉब के लिए या फिर किसी न किसी वजह से दूर रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हीं के लिए झटपट से बनने वाली टेस्टी दाल की रेसिपी बनाई जाए। और अरहर की दाल लगभग सभी को पसंद होती है, खासकर बच्चों को। तो आज मैं कुकर में ही एकदम आसान तरीके से सुपर डुपर दाल की रेसिपी तैयार करूंगी, जिसे सभी कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, एकदम इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज हमारी रसोई में आप सबका स्वागत है। तो फिर शुरू करें अरहर की झटपट बनने वाली टेस्टी दाल की रेसिपी। बनाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे दाल कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप कटोरी, कप, गिलास किसी भी बर्तन से माप सेट कर ले। यदि आप पहली बार दाल बनाने जा रहे हैं तो भी बड़े आराम से वीडियो देखकर बना लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 जन के लिए दाल बना रही हूँ 2 लीटर के कुकर में। ये है अरहर की दाल। तो ये कटोरी से 1 कप के जितना ही दाल है। अरहर की दाल आपको अलग से दूसरे बर्तन में नहीं लेना पड़ेगा, कुकर में ही दाल की तैयारी हो जाएगी। दाल ऐड करने के बाद आपको पानी डालकर हाथों से मसल कर दाल को धोना है, जिससे दाल में लगी पॉलिश, डस्ट निकल जाए। जब इस तरह धो ले, अब पानी को छान ले। अब फिर से एक बार दाल और धोना है। इसी तरह से कम दाल को 2 बार जरूर धोएं। दाल धोने के बाद लेना है एक मीडियम साइज के लाल टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह धोकर ले। जब इनको 2 भागों में काटे तो उसके बाद ऊपर का भाग इस तरह चाकू से काटकर निकाल दे। उसके बाद 4 भागों में टमाटर काटकर ऐड करें। आप बारीक टमाटर काटकर भी डाल सकते हैं। अब लेना है 2 छोटे बड़े साइज के हरी मिर्च, इसे भी धोकर लें। मिर्च को इस तरह चाकू से 2 भागों में काटकर लें। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी मिर्च ले सकते हैं। देखते रहिएगा मिर्च कैसे काटना है। अब लेना है 2 लहसुन की कलियां, छोटा सा अदरक का टुकड़ा। अदरक और लहसुन का छिलका निकालकर पानी से धोकर लें। आप चाहे तो अदरक, लहसुन इस खलबट्टे में बारीक कूट कर ले या फिर मेरी तरह ग्रेटर से ग्रेट करके डालें। यदि आप और भी जल्दी दाल बनाना चाहते हैं तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तीनों एक साथ खलबट्टे में कूट कर ले और फिर दाल में ऐड कर दे। इससे और भी जल्दी हो जाएगा। मैंने आपको 2 तरीका बता दिया है, जो ठीक लगे उसी हिसाब से करें। अदरक, लहसुन ग्रेट करके डाल दी हूँ। मैं आपको एक प्लेट में मसाले रखकर बताऊंगी, जिससे आपके समझ में आ सके। छोटी चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, उसी छोटी चम्मच से 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 चुटकी हींग। इसे डालने से दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है और खाना खाने के बाद डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये मसाले अभी मैं दाल में नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि दाल मसाला मैं बनाकर रखी हूँ, तो अलग अलग से कोई मसाला लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं यही वाला 1 चम्मच मसाला ऐड कर रही हूँ। जिसके पास ये मसाला नहीं है तो जो मैं अभी प्लेट में मसाले रखी हूँ उसी तरह मसाला लेकर दाल में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, दाल मसाला है तो वो डाल दीजिए, या फिर ये प्लेट में जिस तरह मैं रखकर बताई हूँ इस तरह मसाले दाल में डाल दे। तो अब जिस कटोरी से मैं दाल ली हूँ उसी कटोरी से लेना है पानी। ये 1 कटोरी और ये दूसरी कटोरी और ये अब तीसरी कटोरी, मतलब 1 कटोरी दाल, 3 कटोरी पानी। इसी मेजरमेंट से परफेक्ट दाल बनेगी। ना ज्यादा दाल गाढ़ी रहेगी और ना ज्यादा दाल पतली। अब ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। यदि आपको नमक ऐड करने का अंदाज नहीं है तो पहले नमक कम ही डालें। जब दाल बन जाएगी तो दाल टेस्ट करके चेक कर ले। उसके बाद नमक डालकर 1 मिनट ढक्कन खोलकर दाल पका ले मीडियम फ्लेम पर। अब आपको ऐड करना है इस टाइम पर 1 चम्मच देसी घी। यदि आपके पास घी नहीं है तो आधा चम्मच सरसों का तेल डालें, मतलब मस्टर्ड ऑयल। आप घी या ऑयल नहीं डालेंगे तो सीटी आने के बाद दाल का पानी ऊपर फेंकने लगता है। जब आप घी डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा और घी डालने से ही दाल में दुगना स्वाद बढ़ जाता है। अब आपको ढक्कन में सीटी लगाकर कुकर बंद कर दे। एक बात और, कुकर में दाल या फिर सब्जी, चावल जो भी बनाने के बाद सीटी को अच्छी तरह साफ करके ही ढक्कन लगाएं। सीटी साफ रहेगी
तो कुकर फटने का डर नहीं रहता है। तो ये बात उनके लिए जो अकेले में रहते हैं और उनको पता ना हो। वैसे तो आजकल सभी को ये बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अब आपको मीडियम फ्लेम पर कुकर रखना है और 4 से 5 सीटी लगानी है। वैसे तो दाल 3 सीटी में पक जाती है, लेकिन यहाँ दाल कम है तो कम दाल होने की वजह से सीटी जल्दी जल्दी आ जाती है और उस टाइम पर दाल नहीं पकी रहती है। 2 लीटर के कुकर में दाल बना रहे हैं 2 जन के लिए, तो कम से कम 5 सीटी आपको लगानी पड़ेगी। 5 सीटी लगाने के बाद गैस बंद कर दे। जब भाप अपने आप से निकल जाए तभी कुकर खोले। अब इनको कलछी से चलाकर देख लें। कितना टेस्टी सुपर डुपर दाल बनकर तैयार है। अब इसमें बारीक कटी धनिया की पत्ती डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। ये दाल इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में, आपको क्या ही बताऊं। आप एक बार खुद ही बनाकर देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये दाल। तो फ्रेंड्स, यदि आप अकेले हैं, आपको जल्दी है, तो ऐसे में इस टाइम पर आप 1 चम्मच घी डालकर खाएंगे तब भी बहुत बढ़िया लगेगा। और यदि आपके पास टाइम है तो एक कलछी में 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह गरम करें। जब घी अच्छी तरह गरम हो जाए तो इस तरह आधा चम्मच जीरा ऐड कर दे। जब जीरा पक जाए, मतलब चटक जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो 2 लाल सूखी मिर्च डालकर तड़का लगाए या फिर जीरे से ही तड़का लगाएं। आप दोनों तरीके से खा सकते हैं और दोनों तरीके से ही टेस्टी दाल लगेगी। इसके आगे फ्राई वाली दाल या ढाबे वाली दाल, कोई भी दाल फेल है। अब इनको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। इसके साथ आप अचार, प्याज कुछ भी नहीं लेंगे, फिर भी बहुत स्वादिष्ट दाल लगेगी। टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बनाना इजी भी है और एक बर्तन में बनकर तैयार भी हो जाती है। आपको दूसरा कोई बर्तन नहीं लेना पड़ता। अब आपको दाल बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरी रेसिपी के साथ। थैंक यू।